बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान में समता के अवसर दिए गए हैं, एजुकेशन में, राजनीति में और आर्थिक स्थिति सुधारने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि वंचित वर्ग के लोग भी पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और 21वीं सदी कमजोर वर्गों के लोगों की होगी। तो आज जब आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए, तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा। क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने काम करे, तो वहां वो चूक जाती। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चिंता जो है, कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में है, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता है बाबा साहब अम्बेडकर। और जहां तक मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को जरूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बयान जो है शर्मनाक है। लेकिन जो इस बयान के नाम पे नारे लगा रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि जहां उनकी सरकार है वहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं, तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाएगा। तो यही वजह थी आज आप इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए या होना नहीं चाहते? नहीं, मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये अम्बेडकर आर्मी है। अम्बेडकर आर्मी हमेशा से लड़ती रही है। ये तो लोग यहाँ लड़ रहे हैं, हम लोग तो उनके विचारों को लेकर गाँव गाँव जाते हैं, जहाँ सामंती लोगों का सामना करना पड़ता है। जहाँ आज भी आपको याद है परभनी में क्या हुआ। मैंने कल भी जीरो आवर में डाला था कि परभनी पर चर्चा हो। मैंने परसों भी डाला परभनी में। अब आप इसका एहसास करो इस बयान के बाद कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को छूने पर, उनके संविधान की प्रतिकृति को छेड़खानी करने पर परभनी में इतना बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ा जो है विरोध हुआ और पुलिस की लाठियों से एक नौजवान की जो लॉ की पढ़ाई की थी जिसने, उसकी जान चली गई। संतोष सूर्यवंशी, सोमनाथ सूर्यवंशी। आप ये महसूस करके देखिए कि जब हम बाबा साहब के संविधान की प्रतिकृति को नहीं छूने देते, उसका अपमान नहीं महसूस बर्दाश्त कर सकते, और बाबा साहब के स्टैचू का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, तो बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, बाकी लोगों का विरोध जो है वो राजनीतिक हो सकता है, हमारा विरोध उनके सम्मान के लिए। और अगर उनके अपमान कोई करने का प्रयास करेगा तो हमारे लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय में संविधान की शक्ति और वोट की शक्ति से अपने ऊपर हुए इस हमले और अपमान का बदला जरूर लेंगे।